नमस्कार, मैं हूं संदीप स्वामी और एक गंभीर विषय पे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूँ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कुछ मैं कहता हूँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए तो इसे लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए और कमेंट भी मत कीजिए। लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी मन में इस वीडियो को देखने के बाद में विचार आते हैं, वो आप मुझे जरूर बताइए, क्योंकि ये वीडियो आधारित है हमारी आस्था, हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा, इन सभी के ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण हमने रामानंद सागर की भी देखी है, द लेजेंड ऑफ हनुमान भी हमने देखा है, और भी बहुत सारे सीरियल, फिल्में, कथाएं, यहाँ तक कि रामलीलाओं में भी हमने रामायण देखी और सुनी। लेकिन कुणाल कोहली जी अपनी एक नई रामायण लेके हमारे सामने आ रहे हैं। 6 मई को MX प्लेयर पर वह अपनी इस रामायण को रिलीज करने वाले हैं और उस रामायण का नाम है रामयुग। एक मित्र ने मुझे रामयुग का ट्रेलर देखने को कहा और उसने मुझसे यह भी कहा कि इस ट्रेलर को देखने के बाद में क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर रामायण के साथ छेड़छाड़ की गई है, उनके किरदारों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उनकी वेशभूषा के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो मैंने उसके कहने पर ये ट्रेलर देखा और जब मैंने ये ट्रेलर देखा तो वाकई में मुझे कुछ ऐसा ही नजर आया कि वाकई में इसमें रामायण के साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ भी किस तरह की, चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले श्री हनुमान, श्री संकट मोचन हनुमान, जिन्होंने श्री रामचंद्र की हमेशा मदद की, चाहे संजीवनी बूटी लानी हो, सीता मैया से मिलना हो, लंका जलाई है उन्होंने, अनेकों समय पे श्री राम की उन्होंने मदद की। हमने हमेशा हनुमान का जो रूप देखा है, चाहे वो तस्वीरों में देखा हो, रामायण में देखा हो, किसी सीरियल में देखा हो, या फिर रामलीला में देखा हो, या फिर किसी वेब सीरीज में भी देखा हो, तो हमने देखा है कि वानर रूप में है। लेकिन इस वेब सीरीज में उन्हें मानव का रूप दिया गया है और मानव का रूप भी पूर्णतः नहीं दिया गया है। एक फिल्म आई थी मंकी किंग, कुछ इस तरह से हनुमान का रूप दिखाया गया है। इसके अंदर हनुमान हमेशा वानर रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें मानव रूप में दिखाया गया है। क्या ये उनके वेशभूषा के साथ, क्या इनके सौंदर्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया है कुणाल कोहली ने? तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जो इनमें हनुमान दिखाए गए हैं, जो हमने आज तक हनुमान देखे हैं, इन दोनों में ये अंतर क्यों है? आखिर क्यों है इन दोनों हनुमान में ये अंतर? और ये कहां से प्रेरणा मिली है कुणाल कोहली को कि हनुमान ऐसे भी दिखाई देते हैं? क्या वे हमें भी बताना चाहेंगे ये हनुमान का ये रूप की प्रेरणा उन्हें किस काव्य से, किस ग्रंथ से, किस रामायण में, किस कवि ने, कहां पर लिखा हुआ मिला, या कहां से उनको प्रेरणा मिली है? या फिर मंकी किंग को देखकर उन्होंने इस हनुमान की प्रेरणा ले ली और इस तरह से हनुमान को पेश कर दिया? क्या ये गलत नहीं है दोस्तों? अगर ये गलत है तो आप हमें कमेंट पे इसका जवाब जरूर लिखिए। अगर आपको सही लगता है तो आप भी इस वेब सीरीज को देखिए। 6 तारीख को MX प्लेयर पर बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है और हम इस वेब सीरीज को बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं। तो दूसरी बात की जाए तो श्री रामचंद्र जी को हमने शांत, मर्यादा पुरुषोत्तम, धैर्य रखने वाले, हर काम को सहजता से, आराम से करने वाले अंदाज में देखा है। और इसी तरह से उनकी तस्वीरें भी हैं, इसी तरह से वो रामायण में भी दिखाए जाते हैं, इसी तरह से वो किसी फिल्म में अगर दिखाया जाता है तो इसी तरह से वो दिखाए जाते हैं कि बहुत ही शांत स्वभाव और धैर्य रखने वाले, हर क्रोध ना करने वाले श्री रामचंद्र जी। लेकिन इस ट्रेलर के अंदर श्री रामचंद्र जी को क्रोध करते हुए दिखाया गया, साथ साथ उनके दाढ़ी, मूछ, ये भी श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर दिखाई दी है। हालांकि मैंने आज तक कभी किसी तस्वीर में, किसी वेब सीरीज में, किसी कार्टून्स वेब सीरीज में भी
किसी मूवीज के अंदर, किसी सीरियल में मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि श्री रामचंद्र जी को दाढ़ी मूंछ में दिखाया गया हो। यहां तक कि हम रामलीलाएं भी देखते हैं तो वहां पर भी श्री रामचंद्र जी बिना दाढ़ी मूंछ के ही होते हैं। इसी तरह से लक्ष्मण जी भी, लेकिन यहां पर लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी को दोनों को ही दाढ़ी मूंछ में दिखाया गया है। शायद मेकर्स को ऐसा लगा होगा कि भाई 14 वर्ष तक वे वनवास में रहे तो उनके इस तरह से दाढ़ी मूंछ निकल आई हो। लेकिन क्या वाकई में उनका यह सोचना सही है? क्या इस तरह से रामचंद्र जी को दिखाना सही है? आपको क्या लगता है कि वह युवा पीढ़ी को क्या दिखाना चाहते हैं? किस तरह के भगवान दिखाना चाहते हैं? किस तरह की प्रेरणा देना चाहते हैं? वानर रूपी हनुमान को मानव रूपी दिखाना, श्री रामचंद्र जी के दाढ़ी मूंछ लगा के दिखाना, रामचंद्र जी को क्रोध करते हुए दिखाना, क्या ये रामायण के साथ छेड़छाड़ नहीं है? अब बात करते हैं अशोक वाटिका की, जो इस ट्रेलर में दिखाई गई है। अशोक वाटिका का वर्णन जहाँ भी हमने सुना है, देखा है, तो एक बहुत ही भव्य और सुंदर वाटिका के रूप में देखा है, सुना है। लेकिन जो इस ट्रेलर में दिखाई गई वाटिका है वो कुछ इस तरह से लगती ही नहीं है कि इसमें कुछ सौंदर्य भी है, कुछ हरियाली भी है, कुछ इस तरह का नजर ही नहीं आता है। तो वहाँ भी मेकर्स ने अपने विचारों को जाहिर किया है। शायद इसी तरह की अशोक वाटिका होगी, लेकिन मैं इस वाली बात को बिल्कुल भी नहीं मानने के तैयार हूँ कि हनुमान मानव रूपी है, रामचंद्र जी की दाढ़ी मूंछ उगी है और अशोक वाटिका इतनी साधारण दिखती हो। अब इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि शायद उनका बजट इतना नहीं है, और नहीं है इतना बजट तो नहीं बनाए। अगर इतना बजट नहीं है, अगर भव्य रामायण आपको दिखानी है, जनता के सामने आपको रामायण को पेश करना है, श्री रामचंद्र जी को पेश करना है, भगवान को दिखाना है, तो आपको अपना बजट बढ़ाना होगा। अगर आपके पास नहीं है इतना बजट तो आप इस तरह की रामायण जनता के सामने पेश ना करें। उसके बाद हम बात करते हैं लंका की। जी हाँ, यहाँ पर भी उनको लंका को इस तरह से दिखाया गया है कि चाहे मानो कि किसी, वो एक शक्तिमान सीरियल आया था ना, जिसमें किल्विश एक गुफा के अंदर बैठा होता है, वहाँ काला काला होता है, सब कुछ ग्रे और काला और छोटे मोटे डॉल्स पड़े होते हैं। तो भव्य लंका को जो दिखाया गया है वो बिल्कुल ऐसे दिखाया गया है, साधारण लंका, कोई भव्यता नहीं है। सोने की लंका को ग्रे लंका दिखाई गई है। कैरेक्टर्स की बात करें, अगर जितने भी कैरेक्टर्स के लुक दिए गए हैं, चाहे रावण का लुक दिया गया हो, हनुमान की तो हमने आपको बताया कि हनुमान को कैसा लुक दिया गया है, राम लक्ष्मण को जो लुक दिया गया है वो भी हमने आपको बताया, सीता को जिस तरह का लुक दिया गया है वो भी कुछ ज़्यादा प्रभावित करने वाला नहीं है। तो किस तरह का राम युग दिखाना चाहते हैं? हम आपसे पूछना चाहेंगे कुलाल कली कि आप किस तरह का राम युग दिखाना चाहते हैं इस बार इस वेब सीरीज के माध्यम से। तो दोस्तों, आपको अगर ये वेब सीरीज का ट्रेलर आपने देखा है तो शायद आपको भी ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाए। मैं इसका विरोध करता हूँ वेब सीरीज का, और मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देखने वाला हूँ। भले ये MX प्लेयर पर बिल्कुल फ्री में होगी, लेकिन मैं इसका एक भी एपिसोड नहीं देखने वाला, क्योंकि ट्रेलर में अगर इतना दिखाया गया है तो वेब सीरीज में कितनी छेड़छाड़ की गई होगी मूल रामायण के साथ। तो दोस्तों, अब आप इसको वीडियो को शेयर करें ना करें, इसे लाइक करें ना करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें। जो मेरे विचार थे वो मैंने आप लोगों के आगे रखे, और जो आपके विचार हैं वो भी आप बताइए। हम भी जानना चाहते हैं कि शायद मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि शायद मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ। तो आप भी अपने विचार हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।